पाक फौज बलूचिस्तान के अवाम के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से सिविल और अस्करी इदारों के ताउन को बलूचिस्तान के मसाइल के हल के लिए ज़रूरी करार दे दिया। तुर्बत के दौरे के मौके पर वज़ीर आला बलूचिस्तान और सिविल इंतजामिया के नुमाइंदों से मुलाकात के दौरान गुड गवर्नेंस, बुनियादी ढांचे की तरक्की और जामे और अवाम दोस्त तरक्की की अहमियत पर जोर। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल ने तुर्बत में जारी तरक्याती मनसूबों का जायजा लिया। फील्ड मार्शल को मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल, फितन और हिंदुस्तान के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन और तरक्याती उमूर पर ब्रीफिंग। वज़ीर आला बलूचिस्तान, चीफ सेक्रेटरी और दीगर आला हुकाम भी मौजूद थे। तुर्बत आमद पर फील्ड मार्शल को कमांडर बलूचिस्तान ने इस्तकबाल किया। फौजी जवानों से खिताब में फील्ड मार्शल ने उनके अज़्म व जज्बे को सराहा। बाजोड़ ऑपरेशन फितन खवारिज का एक और अवाम मुखालिफ प्रोपेगंडा बेनकाब। खारजी नूर वली ने फितन खवारिज को बाजोड़ छोड़ने से रोक दिया। सिक्योरिटी फोर्सेज ने 18 अगस्त को बाजोड़ की अवाम को हिदायत की थी कि जारी ऑपरेशन के दौरान दहशतगर्दों को इलाके में आने दें। फितन खवारिज ने एलामिया में बाजोड़ ऑपरेशन को जुल्म करार दे दिया। जरा के मुताबिक फितनतुल खवारिज का एलामिया हकायक से मुख्तलिफ है। बयान दरअसल दोगली पॉलिसी का आकाश है। सिक्योरिटी फोर्सेज बाजोड़ में सिर्फ दहशतगर्दों को निशाना बना रही हैं। गैर मुल्की दहशतगर्द और खवारिज खुद को इलाके का मुहाफिज जाहिर करते हैं और मकामी आबादी को धोखा दे रहे हैं। कराची में भारतीय खुफिया एजेंसी राह का बड़ा दहशतगर्दी का नेटवर्क पकड़ा गया। हसास इदारों और CTD ने मुश्तरका कार्रवाई की। एडिशनल IG CTD आज़ाद खान और DIG ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि 18 मई 2025 को बदीन के 45 साल शख्स के कत्ल में मुलव्विस 4 अफराद को 8 जुलाई को गिरफ्तार किया। मुल्ज़िमान से तफ्तीश के दौरान नेटवर्क का पता लगाया। तफ्तीश में इंकशाफ हुआ कत्ल की मनसूबाबंदी संजय नामी भारतीय एजेंट ने की। हमले का मास्टरमाइंड संजय संजीव कुमार और फौजी खलीजी रियासत में रिहाइश पजीर है, जिसने शेखुपुरा के रिहायशी सलमान को हायर किया। वारदात के लिए खतीर रकम खर्च की और संजय ने इस कत्ल को बैरून मुल्क से हैंडल किया। इस कत्ल पर भारतीय मीडिया ने जश्न भी मनाया। नेटवर्क कराची समेत दीगर शहरों में दहशतगर्दाना कार्रवाइयों, टारगेट किलिंग में मुलव्विस है। मुल्ज़िमान रेकी करके मुख्तलिफ शख्सियात को कत्ल करते थे। मामला हर फोरम पर उठाएंगे। गिरफ्तार मुल्ज़िमान से तहकीक जारी है। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसाक डार सरकारी दारे पर ढाका पहुँच गए। एयरपोर्ट पर बांग्लादेशी फॉरेन सेक्रेटरी असद आलम सियाम ने इसाक डार का इस्तकबाल किया। पाकिस्तानी हाई कमिश्नर इमरान हैदर और सीनियर बांग्लादेशी हुकाम भी मौजूद थे। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक इसाक डार की चीफ एडवाइज़र प्रोफेसर मोहम्मद यूनिस से मुलाकात होगी। दो तरफा ताल्लुकात समेत इलाकाई और आलमी सूरत हाल का भी जायजा लिया जाएगा। 13 साल बाद किसी पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा का बांग्लादेश का दौरा है। सानिया नौमई केस में बानी PTI के दूसरे भांजे शेरशाह का 5 दिन का जिस्मानी रिमांड मंजूर। ATC लाहौर में केस की समाअत प्रोसिक्यूशन ने कहा जिना हाउस में असला और बम इस्तेमाल हुआ वीडियो में मुल्जिम नजर आ रहा है। वकील सलमान अकरम राजा ने कहा मुल्जिम का जिस्मानी रिमांड किसी सूरत नहीं बनता, इसे डिस्चार्ज किया जाए। मीडिया से गुफ्तगू में अलीमा खान ने कहा बेटू का जुर्म ये है कि वो बानी PTI के खानदान से हैं। गिरफ्तारियों से हम प्रेशर में नहीं आएंगे। बानी PTI को इसलिए रिहा नहीं कर रहे कि ये बदला ना ले। हमें 1 मिनट की भी CCTV फुटेज नहीं दी गई। जिन्होंने बिल्डिंग को आग लगाई उन्हें सजा मिलनी चाहिए। आइन तोड़ने पर किसी को सजा नहीं दी जा रही। 9 मई प्री प्लान था। नौजवानों की जहन साजी की गई। सब लोग एहतजाज के लिए एक ही समत गए। किसी के घर को आग लगाकर उसी पर इल्जाम नहीं लगा सकते। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह की मीडिया से गुफ्तगू, कहा PTI को चाहिए था सियासी जमात की हैसियत से हमलों की जिम्मेदारी लेते और माजरत करते। मुज़ाकरात और अदालती फैसलों का आपस में कोई ताल्लुक नहीं, बात सबके सामने होगी। इंजीनियर अमीर मकाम कहते हैं नौजवानों को जलाओ घिराव की बजाय अमन और भाईचारे की तरगीब देनी चाहिए। इस्लामाबाद, रावलपिंडी और गुजरात समेत मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। आज से 30 अगस्त तक मुल्क के बेशतर इलाकों में शदीद बारिशों का इम्कान। इस्लामाबाद, पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर में शदीद बारिशें मुतवक्के। NDMA ने खबरदार कर दिया। मुमकिना सैलाबी सूरत हाल का अलर्ट जारी। पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग से राब्ता सड़कें मुतासर होने का खदशा। रावलपिंडी, इस्लामाबाद में चंद मकामात पर बारिश। कराची में सुबह सरजानी, न्यू कराची, नागन चुरंगी, बफर जोन, नाजिमाबाद बोर्ड ऑफिस में हल्की बारिश हुई। महकमे मौसमियात की आज दिन भर कराची में बूंदाबांदी और हल्की बारिश की पेशगोई। गिलगित बल्तिस्तान के जिला गीजर के इलाके तालीदास के मकीन खैमा बस्ती मुंतकिल। वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान हाजी गुलबर खान का मुतासर इलाके का दौरा। मुतासरीन से मुलाकातें की। वज़ीर आला ने इमदादी कार्रवाइयों का जायजा लिया।
पानी, बिजली और रब्ता सड़कें हंगामी बुनियादों पर बहाल करने की हिदायत। तर्जमान गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत फैजुल्लाह फिराक कहते हैं तालीदास के मुतासरीन के लिए मुस्तकिल बुनियादों पर मुतबादिल गाँव कायम किया जाएगा। कैलाश वादी में रोम्बोर में मूसलाधार बारिश के बायस 3 मकामात पर सैलाब, सड़कें बंद और ट्रैफिक मुअत्तल हो गई। बारिशों और सैलाब से मुतासरा इलाकों में वबाई अमराज फूट पड़े। साफ पानी की किल्लत, पंजाब में डेंगू, डायरिया, मलेरिया और जिल्द की बीमारियों समेत दीगर बीमारियां रिपोर्ट। गुज़िश्ता एक माह में 15,000 से ज़ायद लोग मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार हुए। खैबर पख्तूनख्वा में खारिश, दानों, नज़ला, जुकाम और सांस की बीमारियां फैलने लगी। बारिशों और सैलाबी सूरत हाल की वजह से उमरकोट के शहरी मीठे पानी की बूंद बूंद को तरस गए। कहते हैं ज़ेरे ज़मीन बोरिंग का पानी पीने पर मजबूर हैं। इंतजामिया ने पानी फराहम न किया तो बीमारियां फैलने का खदशा है। इतनी ज़्यादा बारिशें होने के बाद भी जो पानी है, हमें मीठा पानी वो बिल्कुल नहीं मिल रहा है। हम जो है यहाँ पर कड़वा पानी इस्तेमाल करें, जिससे हमारे बच्चों को मुख्तलिफ बीमारियाँ होती हैं करती हैं। और यहाँ पर जो चेयरमैन बैठे हैं, वाइस चेयरमैन बैठे हुए और इंचार्ज बैठे हुए, उनको कई बार हम कहते हैं लेकिन कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने दरियाए सिंध और काबुल के किनारों पर सोने की तलाश 60 दिन की पाबंदी लगा दी। एलामिया के मुताबिक गैर कानूनी कानकनी से माहौलियाती और अमन अमान से मुताल्लिक खतरात पैदा हो रहे हैं। गैर कानूनी कानकनी करने वाले से सामान जब्त किया जाएगा। मुल्क में 20 छोटे सूबों और 38 विफाकी डिवीजन्स की तश्कील का नया मुआशी मंजरनामा सामने आ गया। मुआशी थिंक टैंक इकनॉमिक पॉलिसी एंड बिजनेस डेवलपमेंट ने रिपोर्ट में मौजूदा इंतजामी ढांचे को मुआशी मसाइल हल करने में नाकाम करार दे दिया। कहा छोटे सूबों के क़याम से बजट बेहतर तरीके से तकसीम, गुर्बत कम होगी और रोजगार के मौके बढ़ेंगे। छोटे सूबे बनने से तालीम, सेहत और वसाइल की बेहतर फराहमी मुमकिन होगी। हर सूबे में यूनिवर्सिटी और अस्पताल कायम किए जा सकेंगे। ज़राई और प्रॉपर्टी इस्लाहात, आमदन में इजाफा होगा और बेहतर तर्ज हुक्मरानी कायम हो सकेगा। आलमी मंजरनामा कितना ही बदल जाए, पाक चीन दोस्ती हमेशा से मुस्तहकम और मजबूत है। तर्जमान चीनी वज़ारत ख़ारजा लिन जियान का चीनी वज़ीर ख़ारजा के दौरे पाकिस्तान के बाद बयान। कहा चीन हमेशा से पाकिस्तान का काबिल भरोसा, शराकतदार और मुश्किल वक्त का सबसे बड़ा हामी रहा। पाकिस्तान और चीन के दरमियान ताल्लुकात सिर्फ सरकारी सतह तक महदूद नहीं बल्कि ये अवाम के दिलों में गहरे जज्बे के तौर पर रच बस गए हैं। चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी ने दौरे इस्लामाबाद में सदर जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुलाकातें की थी। इन मुलाकातों में सी पैक मनसूबों की तेज रफ्तारी से तकमील, दिफाई ताउन और इलाकाई इस्तेहकाम पर तफसीली बातचीत हुई। ऑपरेशन सिंदूर में नाकामी, आलमी दबाव, वोट चोरी और जंगी पॉलिसियों पर मोदी को अवामी अदम एतमाद का मुसलसल सामना। मोदी सरकार की वोट चोरी की सियासत के खिलाफ वोटर अधिकार यात्रा को अवाम में भरपूर मकबूलियत। सड़कों पर गूंजने वाले वोट चोर, गड्डी चोर के नारों से बीजेपी की झूठी मकबूलियत का पर्दा चाक। राहुल गांधी ने भारतीय अवाम का इस्तेहसाल और मुआशी बदहाली के पीछे मोदी का अडियानी अंबानी गठजोड़ बेनकाब कर दिया। कहा आपको बेरोजगार बनाने अडियानी और अंबानी को बिहार, महाराष्ट्र समेत हर रियासत का पैसा दिलवाने के लिए वोट चोरी किया जा रहा है। अपोजिशन रहनुमा यशस्वी यादव ने कहा कि मोदी के नाम नेहाद शाइनिंग इंडिया में अडानी और अंबानी का मुस्तकबिल रोशन, भारतीय अवाम तबाहाल। पेंटागन की खुफिया एजेंसी के सरबराह समेत दीगर सीनियर फौजी कमांडर्स बरतरफ। लेफ्टिनेंट जनरल जेफरी क्रूज और 2 दीगर सीनियर फौजी अफसरान को उनके ओहदों से हटा दिया गया। ज़राए के मुताबिक जनरल क्रूजी ने अपनी रिपोर्ट में कहा था ईरान के एटमी प्रोग्राम को अमरीकी कार्रवाइयों से खातिरखा नुकसान नहीं पहुंचा। रिपोर्ट सदर ट्रंप को नागवार गुजरी। अमरीकी सदर ने ईरानी एटमी सलाहियत को मुकम्मल तौर पर तबाह कर देने का ऐलान किया था। और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को कमसिन लड़कियों के जिनसी स्कैंडल से मुतालिक क्लीन चिट मिल गई। कमसिनों की भर्ती के जुर्म में कैद गजलीन मैक्सवेल ने 9 घंटे तवील इंटरव्यू में कहा ट्रंप ने कभी नामुनासिब रवैया नहीं अपनाया, वो शरीफ आदमी थे। मैक्सवेल ने जेफरी एप्समैन की जेल में मुबैना खुदकुशी को कत्ल करार दिया।